इन दिनों ईवीएम के जुन्ने मोदी सरकार की हवाइयां खुले तौर पर उड़ा कर रख दी हैं। एक और जहां कांग्रेस के नेताओं ने सरकार की एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा रखी है दोस्तों, तो वहीं दूसरी ओर विदेशी मीडिया भी अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पूरी पोल पट्टी खोलने में पीछे नहीं है। आए दिन ऐसे कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर गर्दा मचाकर और तहलका मचाकर रख दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार जो तैयारियां कर रही है उस पर पानी फिरना जो है लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अब इंडिया गठबंधन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों ने सरकार से आर पार करने की खुले तौर पर ठान ली है और लोकतंत्र को बचाने की कसम भी खा ली है, जिसने मोदी सरकार की टेंशन को 100 गुना बढ़ा कर रख दिया है। यहाँ तक कि सरकार के चाटुकार पत्रकारों की भी अब ईवीएम पर बोलती बंद हो गई है, जिसके बारे में आगे आपसे बात करेंगे। पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे क्या कुछ है मामला, पूरे विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर बड़े बड़े नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर से ईवीएम ने सरकार की नींद हराम कर रख दी है। रिपोर्ट्स की माने तो दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम दिग्गज नेता अब चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सच बाहर लाने को कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं दिया जा रहा है। जिस पर दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आसान शब्दों में आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे। अमर उजाला की खबर की माने तो इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री यानी दिग्विजय सिंह ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने ईवीएम से वोटिंग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। उन्होंने कहा है कि गणना वीवीपैट की पर्ची से ही होना चाहिए, वोटिंग ईवीएम से ही होना चाहिए, लेकिन वोटिंग के बाद जो पर्ची वीवीपैट में डलती है उसे लोगों के हाथ में होना ही चाहिए। यानी वीवीपैट के बाद जो पर्ची डलती है उसमें लोगों के हाथ में पर्ची देना चाहिए, ताकि जो लोग मतदान कर रहे हैं उसे पर्ची हाथ में लेकर खुद ही अलग बॉक्स में डाले। इसमें गलत क्या है? ये देश के 90 करोड़ मतदाताओं का अधिकार है। पेटी में डाली गई पर्चियों की काउंटिंग करें और फिर उससे चुनाव परिणाम घोषित किया जाए। आगे और भी जानकारी पूर्व सीएम ने देते हुए क्या कुछ कहा है उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि हमें वीवीपैट में कुछ मत दिखाइएगा, लेकिन जो पर्ची छपी है वो हमारे हाथ में दे दीजिए, उसे हम देख लेंगे। वोट करने के बाद एक मतपेटी में डाल देंगे, इसके बाद मतपेटी में डाली गई स्लिप यानी पर्ची की काउंटिंग कर दीजिए। इंदौर आए दिग्विजय सिंह ने ईवीएम हटाओ और देश बचाओ और यहाँ तक कि लोकतंत्र बचाओ लिखते हुए ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है उसकी जानकारी देते हैं। उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग पर सवाल दागा है। उन्होंने लिखा, निर्वाचन आयोग विपक्ष की बैठक में बाधा क्यों डाल रहा है? हम उस चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करें जो प्रमुख विपक्षी दलों से मिलने से ही इनकार करता है? आयोग और अधिक पारदर्शी क्यों नहीं हो सकता? यानी यहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है। उन्होंने पूछा कि अगर यह इतना सुनिश्चित है कि कोई भी इसे हैक या हेराफेरी नहीं कर सकता है, तो सार्वजनिक डोमेन में चिप पर सोर्स कोड क्यों नहीं ला सकते हैं? यानी सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक हो सकती है, ऐसा आरोप खुले तौर पर लगाते हुए अपने बयानों में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह भी कहा कि कोई सॉफ्टवेयर यानी कोई सा भी सॉफ्टवेयर बिल्कुल इस प्रकार का हो सकता है कि जो दिखाए कुछ और ही छप जाए। दिग्विजय सिंह ने आईआईटी दिल्ली के छात्र और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा किए गए प्रयोग का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि इस छात्र के पिता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने प्रयोग किया कि हम जब बटन दबाते हैं तो दिखता तो वही है जो चुनाव चिन्ह है, लेकिन छपता कुछ और है। यानी उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन प्रिंट हो जाएगा भाजपा, यानी प्रिंट हो जाएगा कमल। तो इस तरीके से जो है आपका कांग्रेस वाला वोट भाजपा के खाते में, भाजपा के पलड़े में चला जाएगा। तो इस हिसाब से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। इसके साथ ही एक यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। लिखा है कि कुछ बेबुनियाद सवाल जिस हर भारतीय नागरिक को आपसे पूछने चाहिए। उन्होंने कई सारे ट्वीट्स में सवाल लिखे, एक एक करके हम आपको पूरे विस्तार से सवाल समझाएंगे। पहला सवाल लिखा है, भारत सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से क्यों हटा दिया? ये सवाल लिखा गया है।
इसलिए सवाल ये अहम है क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन मोदी सरकार ने हाल ही में एक कानून में संशोधन कर इसका बदलाव कर दिया है। इसलिए अब ये सवाल भी उठता हुआ सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। अब इसी ट्वीट में दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल, भारतीय चुनाव आयोग पिछले 1 साल से विपक्षी दलों के साथ उनकी चिंताओं पर चर्चा के लिए क्यों नहीं मिल रहा है। ये सवाल भी दोस्तों बहुत अहम है क्योंकि लगातार कांग्रेस समेत विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलकर इस मुद्दे पर बात करने को कहते हैं, लेकिन आयोग की ओर से कोई ठोस जवाब, कोई ठोस स्पष्टीकरण, कोई घोषणा, कोई चिंता नहीं जताई जा रही। अब इसी ट्वीट में तीसरा सवाल आपको बताते हैं। तीसरा सवाल है, विकसित देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम्स का उपयोग क्यों बंद कर दिया है। सोचने वाली बात है, जब कई देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया है तो भैया भारत में इसका यूज क्यों हो रहा है। ये सवाल हर बार लगातार सोशल मीडिया पर पूछा जाता है, चाहे अमेरिका हो या कोई भी विकसित देश हो, वहां ईवीएम से वोट नहीं होता, बैलेट पेपर से होता है। तो यही सवाल विपक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो या जनता हो पूछ रही है कि आखिर क्यों भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हो रही है, क्यों बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं होती। इसी ट्वीट में चौथा सवाल भी बता देते हैं आपको क्या कुछ लिखा है। चौथे सवाल में लिखा है कि मीडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से संबंधित मुद्दों को क्यों नहीं दिखा रहा है। दोस्तों, क्यों नहीं दिखाता मेन स्ट्रीम मीडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सवाल। ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप भी अच्छे से जानते हैं कि गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखाता। पांचवें सवाल भी जो है मीडिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें लिखा है कि मीडिया में विपक्षी नेताओं को ईवीएम मुद्दे पर बहस के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो मोदी सरकार का सबसे ज्यादा साथ जो है मीडिया ही देती नजर आती है, जो लोकतंत्र के लिए भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। मीडिया भले ही दोस्तों चुप्पी साध ले, अपने मुंह पे ताला लगा ले, सच ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़ा कर रही है, पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा भी क्यों, दोनों की रीढ़ की हड्डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अगर ये हट गई तो भाजपा 100 सीट भी नहीं ला पाएगी, ये सब जानते हैं। इसलिए ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये अभियान बड़े लेवल पर हो रहा है, यानी लोग अब इस अभियान को शुरू करने की बात कर रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि हम भी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, वोट बैलेट पेपर से हो। ईवीएम में मोदी जी की जान अटकी पड़ी है, जब तक ईवीएम है मोदी मैजिक दिखेगा और बार बार दिखेगा। यानी लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है, इसीलिए मोदी मैजिक दिखता है। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि देश का किसान नहीं चाहता भारतीय जनता पार्टी, देश का बेरोजगार युवा नहीं चाहता बीजेपी, देश के एससी नहीं चाहते बीजेपी, देश के एसटी नहीं चाहते बीजेपी, देश के ओबीसी नहीं चाहते बीजेपी, तो फिर ये क्यों है बीजेपी। हैशटैग ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। तो दोस्तों, हमने आपको तमाम प्रतिक्रियाएं बताई जो सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर चल रही है। लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सवालों के घेरे में नजर आ रही है और लगातार कई सारे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ईवीएम में सेटिंग की जा सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, जिसके कारण लोगों के मन में भी शंका है कि हमारा वोट जो हम मत देते हैं, जो हम मतदान करते हैं, वो सही जगह पर जा रहा है या नहीं। इसीलिए लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि आने वाला चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। लोग तमाम सवाल दाग रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं चल रही है। यहां तक कि एससी के वकीलों से लेकर तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता भी और यहां तक कि विपक्ष भी मुखर होकर ईवीएम के मुद्दे पर बोलता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले चुनावों को यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ईवीएम से वोटिंग हुई तो फिर से गड़बड़ी होना तय है। और इसीलिए मोदी जी फुल कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि फिर से मोदी मैजिक दिखेगा और मोदी मैजिक जमीनी हकीकत में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लोग ट्विटर के जरिए प्रतिक्रियाएं देते हुए अलग अलग नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के सवाल हैं दोस्तों, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, यहाँ तक कि गोदी मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया ईवीएम को लेकर कोई भी सवाल करती हुई नजर नहीं आती, यहां तक कि विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर डिबेट तक नहीं करती। क्यों नहीं करती, आप भी जानते हैं। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, अभी तक चुनाव आयोग इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। अब आगे ईवीएम पर दोस्तों क्या फैसला लिया जाता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। फिलहाल दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के बाद
कमेंट करके जरूर दें। कमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाले चुनाव जो होने वाले हैं 2024 के चुनाव, वो आप ईवीएम से चाहते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर आप बैलेट पेपर से चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। पूरा जानकारी दें कि क्या कुछ आपको लगता है कि जो वीडियो सामने आ रही है वो सच्ची है या नहीं, जो विपक्ष कह रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। पूरा माहौल जो है दिखाया जैसे जा रहा है देश में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, वो भी जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीआरबी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हर निष्पक्ष खबर और हर एक अपडेट हम आपको वक्त पर देते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।